प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन आप दोनों की करंट एनर्जी लेके आई हूँ और साथ में कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लियर करूँगी। सबसे पहले मैं डिवाइन फेमिनिन आपकी करंट एनर्जी बताना चाहूँगी। आपकी करंट जो एनर्जी है बेहद खूबसूरत है और कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में बहुत टिपिकल रेस पे चल रही थी या फिर डिफ़िकल्ट उनकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन थे बहुत पहले, यानी बहुत हाई थे आपके आसपास, बट अब वो चेंज हो गए हैं और बहुत हद तक आपको सुकून वाला टाइम मिल रहा है। खासकर आपको कल से बहुत चेंजिंग फील हुई है आपके आसपास एनवायरनमेंट में, और आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे कोई एंजल्स या कोई गाइडेंस, कोई ना कोई ऐसा, कोई सोल, पॉजिटिव सोल या फिर कुछ ऐसा जो आप फील कर पा रही हैं कि कोई आपके आसपास कोई है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर कोई आपको गाइड कर रहा है, तो ऐसा आपको फील हो रहा है। और अगर मैं आपकी हेल्थ के बारे में बात करूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत नॉर्मल बॉडी पेन है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लें। और दूसरा, आपकी लाइफ की कुछ चीज़ें एंडिंग पे हैं, यानी कि हो सकता है कि कुछ रिलेशन आपके टूटे हैं, यानी कि फैमिली में या फिर अपनी सिस्टर से या ब्रदर से या फिर कुछ ऐसे फ्रेंड्सों से जो अब आपकी लाइफ में वो मायने नहीं रखते, और हो सकता है कि किसी ना किसी ने आपको चीट किया, तो फाइनली आप उन चीज़ों से बाहर निकल गए हैं। आपने उन चीज़ों को एक तरह से हील कर लिया है जिनसे आपको प्रॉब्लम हुई थी और आपको पेन मिला था, आप उनको हील कर पाए हैं। और दूसरा, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजिंग चल रही है, ये मैंने अभी भी बताया। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो हिडन एनर्जी, यानी कि कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव पता चलेंगी, नेगेटिव नहीं लेकिन पॉजिटिव कुछ चीज़, यानी कि कुछ रिजल्ट आपके सामने आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। और जैसे मैंने कल सभी को बोला कि आप अफर्मेशन यानी कि चैंटिंग कीजिए, तो उनमें से कुछ लोगों की जो डिजायर आप, यानी कि आप बहुत पहले से कर रहे थे और अभी आपने उनके बारे में सोचा भी नहीं था, मतलब पहले सोचते थे, उनको चाहते थे, लेकिन अभी आप कुछ ऐसी चीज़ों में स्टक थे कि उन चीज़ों पर आपका फोकस नहीं था, लेकिन सडनली वो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, यानी कि वो चीज़ें आज या कल में आपकी कंप्लीट विश हुई है। लेकिन ये आपने चैंटिंग नहीं की थी इस टाइम, ये कोई पुरानी, यानी कि पहले आप करते आ रहे थे और पहले आपका बहुत फोकस था, लेकिन अब आपने उस चीज़ पर वर्क करना बंद कर दिया था, लेकिन सडनली वो अब आपकी लाइफ में, यानी 3D लाइफ में कंप्लीट हो गई है। तो प्लीज़ बताइएगा किस किस की हुई है। और आपकी लाइफ की जो टॉक्सिक रिलेशन है वो सब ख़त्म किए जा रहे हैं, और तो आप पेन, मतलब आप दुख नहीं मनाएं, दुख फील नहीं करें कि कुछ रिश्ते आपकी लाइफ से जा रहे हैं, तो वो जो जा रहे हैं उनको जाने दो, क्योंकि उनका कर्मा फील हुआ है, वो जा रहे हैं, अब उनको रोकना नहीं है। उनको अच्छे से विशेष दुआओं के साथ विदा करो, उनको जाने दो, और उनके साथ कोई भी कर्मा फिर से क्रिएट नहीं करना, इमोशनली उनके साथ नहीं जुड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। बस एक अनकंडीशनल लव के साथ उन्हें माफ़ करना है अगर उन्होंने कुछ किया है। साथ में आपको उनको बस विश करना है कि वो हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहे और सद्बुद्धि उनको ऊपर वाला दे, ताकि वो अच्छे मार्ग पे चल पाए। अब मैं बात करती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की। तो डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी मुझे मिली है बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उन्होंने फाइनली जो इमोशनली जो ब्लैकमेल हो रहे थे किसी ना किसी से, अपनी फैमिली में या किसी ना किसी बाहर किसी से हो रहे थे, या फिर कोई ऐसा उनकी लाइफ में था जो वो कोई उनको मतलब इमोशनली बहुत हर्ट कर रहा था, या फिर उनको ब्लैकमेल कर रहा था कि मतलब उसके दिल में तो कुछ नहीं होता था, लेकिन वो आपको अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते थे। तो फाइनली आप उनसे दूर जा रहे हैं, आपने उन सबको छोड़ दिया है और आप आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, आप अपने ट्रूथ के साथ आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, यानी आजकल में कुछ ऐसा अनएक्सेप्टेड कुछ जॉब या कोई कैरियर ऐसा मिला है आपको, या कोई ऐसा छोटा सा वर्क मिला है जो आपकी इच्छा नहीं है उसको करने की, बट आप अब उसको लेकर परेशान हैं। तो आप तो डरे नहीं, उस काम को छोड़ सकते हैं, उसके लिए हेल्प है, और यूनिवर्स से हेल्प मांगे और उसको फिर जो जिस तरीक़ा से आप उसे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको वो जो चीज़ आपको मिली है, यानी जॉब वगैरह कुछ ऐसा मिला है आपको जिससे आप खुश नहीं हैं, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अगर नहीं चाहते हैं तो आप उसे जाने दे सकते हैं, आप उस पर टेंशन नहीं करें और उसमें इल्यूज़न क्रिएट ना करें। साथ में आपकी
जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, रियलिटी अपनी फैमिली के साथ यानी अपनी सोल फैमिली के साथ अपना कनेक्शन बनाना। सोल यानी कि आपकी जो पार्टनर है उनके साथ आप जो सोचते हैं, जिनसे आप लव करते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी शादी हो गई है, तो आज भी आप उनको मिस कर रहे हैं और आज भी आप यही चाह रहे हैं कि उनके साथ आपका रीयूनियन हो, आप उनसे मिलें। तो ये होगा, आप टेंशन नहीं लें, लेकिन बस आप अपना फोकस रखें, इंट्यूशन को फॉलो करें, साथ में यूनिवर्स पर फेथ रखें, और आप भी अगर चाहो तो चेंटिंग कर सकते हैं, आपका ये विश भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। और दूसरा, जो चीज़ें आपको छोड़ के जा चुकी हैं, जो सर्व नहीं कर रही हैं, यानी कि जो आपका दिल जिन्होंने तोड़ा है, फैमिली मेम्बर में से हैं कोई कुछ तो आपके, और कुछ आपके रिलेटिव हैं, और कुछ आपकी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरी तरीके से चीट किया है आपको, तो आप उनको जाने दें, लेट गो करें। इस टाइम उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि जितना सोचोगे वो चीज़ें फिर से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। तो उनको लेट गो करो, और अपने पास जो कुछ भी अभी आपके पास बहुत कुछ बचा है उसमें खुश रहना सीखो, और उसी के साथ आगे बढ़ो। अपनी जो इनर पोटेंशियल है उसे पहचानो। साथ में अगर मैं आपके हेल्थ इशू के बारे में बात करूँ, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, हो सकता है आप दोनों में से किसी ना किसी को थ्रोट चक्रा पर प्रॉब्लम हो रही है, या अचानक ही जैसे कि आवाज़ में भारीपन फील हो रहा है, और आपको बीच बीच में खांसी जैसा फील हो जाता है, और कुछ मैं दोनों के सिस्टम बता रही हूँ, किसी के भी साथ रेजोनेट हो सकता है ये। तो कुछ आपको जैसे ऐसे फील होता है मॉर्निंग में, जैसे कि आपको कोई सर्दी वाला या कफ एंड कोल्ड कुछ हुआ है, लेकिन बाद में नून होते होते, यानी कि जब जैसे जैसे सूरज उगने लगता है या राइज करने लगता है, तब आपकी वो चीज़ें एकदम से गायब हो जाती हैं। लेकिन शुरू शुरू में, यानी कि मॉर्निंग के कुछ घंटों आपकी ऐसी कंडीशन होती है, बहुत लेजीनेस एनर्जी रहती है, साथ में आपको ये फील होता है कि आपको कफ एंड कोल्ड और फीवर जैसा फील हो रहा है। तो ये सिर्फ एक आपकी बॉडी की एक तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने आप को थोड़ा सा हेल्दी रखें, अपना हेल्दी फूड खाएं, और कुछ चीज़ों के लिए आपकी जो बॉडी सर्व नहीं कर रही है उन चीज़ों से दूर रहें। तो ये आपके हेल्थ के जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करें, और अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखना है आपको सभी को। साथ में अगर मैं कुछ लोगों की शायद आज या कल में मीटिंग हुई है, कुछ मतलब जो रिलेशनशिप में हैं, एक चैनल मैसेज मुझे मिला था, और जो रिलेशन में है ये उनके लिए है कि आपको आपके डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन, खासकर मैस्कुलिन की एनर्जी में बताना चाहूँगी डिवाइन फेमिनाइन आपको, कि डिवाइन मैस्कुलिन शायद आपको बार बार ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको एक सोल लेवल पर प्यार करते हैं। आपको वो बार बार ये बता रहे हैं कि हम दोनों एक सोल लेवल पर बेहद खूबसूरत सोल हैं। दूसरा, हम एक ही सोल हैं, यानी कि जैसे आप इस चीज़ को इतना नहीं बोल पाती हो, लेकिन आपके जो आपके पार्टनर हैं वो किसी न किसी बात के अकॉर्डिंग आपको ये मैसेज बार बार दे रहे हैं, किसी न किसी शब्द में, या कोई ना कोई सॉन्ग में, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आपको सेंड करते हैं जिसके माध्यम से वो आपको ये बार बार रियलाइज़ करा रहे हैं कि वो आपको सोल लेवल पर ही समझते हैं। और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन ने या डिवाइन फेमिनिन ने ये बोला भी है, अपने मुंह से कन्फेंस किया है कि यस, वो आपको सोल लेवल पर कनेक्शन फील करते हैं आपसे, और आपको दोनों का नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, आप दोनों एक हैं। और कुछ ही ऐसी सोल हैं, हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट हो, जो आप दोनों का जो लव है वो एक सेंटर पॉइंट पे आ गया है, और आप दोनों ने ये फील कर लिया है कि आप दोनों एक सेंटर पॉइंट पर हैं, जिसमें ना आप आगे हैं ना वो पीछे है। ये मैसेज मैंने पहले भी दिया था, लेकिन मैं आज भी दे रही हूँ, क्योंकि ये सब आज भी आप फील कर रहे हैं। आज भी ये शायद आपसे किसी ना किसी का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि किसी ना किसी को, मतलब बहुत कुछ लोगों को ही ये मैसेज मिले होंगे। तो उन लोगों को आज भी किसी ने ये रियलाइज़ कराया है कि वो एक सेंटर पॉइंट पर ही रहते हैं, और उन्होंने ये आपका डीएम आपको बहुत अच्छे तरीके से फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सोल लेवल पर आपके कनेक्शन को समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। तो या गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए करंट एनर्जी, और जो भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और आप सभी कैसे हैं ये भी मुझे बताइएगा, और अपनी चैंटिंग कंटिन्यू रखिएगा। और एक बात मैं और कहना चाहती थी, कल का दिन बहुत खूबसूरत था, जैसे जैसे मुझे बहुत सरप्राइज़ मिले थे, और लास्ट यानी इवनिंग में मुझे बहुत खूबसूरत सरप्राइज़ मिला। मैं इसे सरप्राइज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे लिए एक तरह से यूनिवर्स का तोहफ़ा मैं समझती हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि मैं बहुत कनेक्ट हूँ इन सभी के साथ, तो इसलिए मैं इनको सरप्राइज़ ही बोलती हूँ।
तो इवनिंग में क्या हुआ कि करीब 500-600 बटरफ्लाई थी, जो मेरे ड्रैगन फ्लाई भी थी, जो मेरे सर के ऊपर इतनी ज़ोर से मंडरा रही थी, पता नहीं कहाँ से आ गई थी, जबकि आसपास कोई गार्डन भी नहीं था। बट पता नहीं अचानक से कहाँ से आई थी, लेकिन बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई थी, बहुत प्यारी प्यारी, ब्लैक, रेड और ऑरेंज, ब्लू, येलो, मतलब वाइट, सारे कलर की थी, मिक्स कलर की थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। और उनको जब मैं देख रही थी तो मुझे यही फील हुआ कि हमारे साथ, यानी हम सभी के साथ एंजल्स हम, मतलब हम सबको प्रोटेक्ट कर रखा है। और मुझे जो खासकर ये जो अंदर से फील हुआ, वो मुझे यही हुआ कि जो मेरा जो वर्क है, या जो मेरी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो बहुत लोगों तक पहुंच चुकी है। बहुत मतलब एरिया को कवर किया है मेरी पॉजिटिव एनर्जी ने, बहुत लोगों को मेरे साथ जोड़ा है, या बहुत कुछ ऐसा है जो उनकी लाइफ में बहुत अच्छा किया है। ये मुझे मैसेज मिला यूनिवर्स के थ्रू। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपना ये सोल पर्पस अच्छे से कर पा रही हूँ, और यूनिवर्स से मुझे कंफर्म करा रहे हैं कि तुम राइट ट्रैक पर हो और चलते रहो। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए और मेरे पे भरोसा करने के लिए। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।